नारायण नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामुदेवं। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मानव जीवन की सार्थकता बताते हुए कल ये कहा गया था कि इस मनुष्य लोक में मनुष्य को निष्काम कर्मानुष्ठान करना चाहिए, इसलिए कि साधन चतुष्टय से संपन्न हो और साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के सद्गुरु की शरण में जाएं। वहाँ केवल सद्गुरु की शरण में नहीं जाएं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मज्ञान को प्राप्ति करें और आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति, ये कार्य करना आवश्यक है। मनुष्य शरीरम नित्य कर्मोत्कृष्टम फलम जो है ये सर्वोत्कृष्ट फल है। मिश्र कर्मोत्कृष्टम, मिश्र उत्कृष्ट है ना। और फिर उसके बाद में मध्यम इत्यादि का वर्णन किया गया। अब कहते हैं अब कर्तव्य क्या है समझदार के लिए। तस्माद् विवेकिना पुरुषेण एतत् कर्म फल तारतम्यम विचारे। कर्म फल तारतम्य विचार। कर्म फल क्या है, जो योग पंचम अध्याय में शुरू से वर्णन किया, जिसके जैसे कर्म होते हैं तद अनुसार, माने ऐसे समझो आपकी ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, अभी तक आपने इस बात को समझा होगा कि जितने भी पशु पक्षी पेड़ इत्यादि जो भी हैं, है ना, उन सब में जीव रहता है, उस सब में जीव का निवास है। वो जो अपने दृष्टि में हम देखते हैं तो पेड़ है, बबूल का है, तो बबूल के पेड़ के अंतर भी जीव है, उसे यहाँ भेजा गया है ना। किसको सुख देना है, किसको दुख देना है ना, ये भी है।
कौन उससे सुखी होगा, कौन उससे दुखी होगा। जैसे बबूल का पेड़ है, कौन सुखी होता है, लेकिन ऊंट सुखी होता है ना। राजस्थान में आप जाओ तो ऊंट को जितना अच्छा वो बबूल खाने में आनंद आता है, उतना दूसरा नहीं खाने में। उसको नीम मिल जाए तो बहुत अच्छा खाता है, बबूल मिल जाए तो। माने अब इन वृक्षों में भी ये देखा जाएगा कि इस कौन किससे कितना सुखी होता है, कौन दुखी होता है। इसी प्रकार से सूकर है, कुत्ता है, गधा है। अब ये सब मनुष्य के उपयोग के हैं, लेकिन इनको जो योनियां प्राप्त हुई हैं, चाहे कोई वटवृक्ष दिखाई पड़े और चाहे जो है आपको पीपल का वृक्ष दिखाई पड़े, चाहे गौ माता दिखाई पड़े, चाहे हाथी दिखाई पड़े, चाहे घोड़ा दिखाई पड़े, उस सब में जो जीव है वो अपने कर्मानुसार है। जिसे हम जड़ कहते हैं वो भी, और जिसे चैतन्य कहते हैं वो भी। और वह भी अपने कर्म फल तो भोगने के लिए आए ही हैं, लेकिन अपने द्वारा वो करते कुछ नहीं है, किंतु उनसे लोग सुखी भी होते हैं और उनसे दुखी भी होते हैं। पैर में कांटा चुभ गया तो अब देखते हैं, बोले अरे ये पेड़ जो है कहाँ से। किसी किसी को नीम का पेड़ ही नहीं अच्छा लगता, ये तो झड़ता ही रहता है, इसमें क्या है। अब उनको पेड़ ने तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी समझ, उनका उससे पीपल है ना, बोले ये तो भगवान का स्वरूप है, परिक्रमा करते हैं। है उसके अंदर जीव, अरे जीव भी तो भगवान का ही स्वरूप है। जीव जो है ब्रह्म रूप है, वो जानता नहीं है, इतनी तो बात है। अन्यथा जहाँ जहाँ जीव है, जहाँ यत्र यत्र जीवत्वम तत्र तत्र ब्रह्मत्वम, हम तो ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ जहाँ जीवत्व है वहाँ वहाँ ब्रह्मत्व है। तो सब में जीवत्व है तो सब के सब जो है ब्रह्म हो गए। और ये तो हमारा वाक्य है कि हाँ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है ना, चाहे जिधर से ले लो। हाँ, तस्मात् विवेकना पुरुष एतत् कर्म फलतारतम्य विचार भूमौ, माने इस धरती पर मनुष्य जन्मनि मिश्र कर्मोत्कृष्टम जन्म यथा सिद्धेत। कहा ये जो मिश्र सर्वोत्कृष्ट फल है ये कैसे सिद्ध हो। लिखा किस लिए गया कि हम समझें कि हमको करना क्या चाहिए। मनुष्य लोक में मनुष्य को निष्काम कर्मानुष्ठान साधन चतुष्टय संपन्न आदि को होकर के कहते जिस प्रकार से मनुष्य जन्म में मिश्र कर्मोत्कृष्टम जन्म है ना, यथा सिद्धेत तथा सवर्णाश्रम कर्मणि कृत्वा, उस प्रकार के से अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करता हुआ फलेक्षाम विहाय ईश्वरार्पणम कृत्वा, ईश्वर को उस सबको अर्पण करते हुए आत्म विचार द्वारा मोक्ष प्राप्त हुए प्रयत्न कर्तव्य इति सिद्धांतः। मन सिद्धांत ये है कि मनुष्य शरीर को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कर्तृत्व विचार का कि कर्ता कौन है, इसको लेकर के यहाँ विचार चल रहा है। एतत् त्रिविधम अपि कर्म केन क्रियते, क्रियत लिखा हुआ है ना, तो मैंने क्रियते बोल दिया, कहीं आप लोग अशुद्ध नहीं समझना, हमने मतलब ठीक बोला है। केन क्रियत इति चेत, हमारी थोड़ी आदत ऐसी पड़ी है कि संधि को पूरा करके बोलें ताकि कुछ जिज्ञासा भी जागृत हो कि यहाँ तो क्रियत लिखा हुआ है, ये क्रियते कैसे बोल दिया है ना। एक को अय हो करके और फिर या का लोप हो गया और सीधे क्रियत बच गया। इति चेत
तो कहते हैं त्रिविध करणैरेव क्रियता इति जानी है, यहाँ पर भी क्रियते ही है, ठीक है। जानी ही, आप लोग उसको कलम से इधर उधर कुछ नहीं करना, जो लिखा है वो सही लिखा है, हम पढ़ रहे। ननु अस्मिन लोके अहम करोमि इति बदताम। कहते हैं आप तो कहते हो कि त्रिविध करणे किए तक 3 करणों से कर्म होता है, लेकिन 3 करणों का तो कोई नाम भी नहीं लेता। कहते अहम करोमि, मैं करता हूँ। इति बदताम सर्वेषाम अनुभवेन अस्मिन देहे देहाभिमानी, इस देह में जो देहाभिमानी सन अहम शब्दार्थतया या आत्मा वर्तते, जो आत्मा है, तस्य आत्मनः कर्तृत्वे वक्तव्ये, उस आत्मा में ही कर्तृत्व कहना चाहिए। तम विहाय त्रिविध करणानाम भवद्भिः कर्तृत्वम कथम उच्यते इति चेत। आप ऐसा 3 करणों को उसको छोड़, आत्मा को छोड़ करके वहाँ कर्तृत्व न मान करके त्रिविध करणों में ही कर्तृत्व मानते हैं, है ना। ये त्रिविध करण कौन कौन से हैं उनका वर्णन आएगा, मैं एक लाइन में बता दूं। शरीर, मन और वाणी। शरीर, मन और मन को की जगह बुद्धि भी कह सकते हो। ये त्रिविध करण आगे बताए जाएंगे। अच्छा, आत्मा अविकारी निष्क्रिय स्वगत भेद शून्य। आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। तस्मात् आत्मना कर्तृत्वम भक्तुम न शक्यते। आत्मा में कर्तृत्व नहीं कहा जा सकता। प्रश्न करते हैं ननु, ननु का अर्थ होता है प्रश्न है। कर्तृत्वम च आत्मनिष्ठतया भाति, कर्तृत्व तो आत्मा में ही प्रतीत होता है। कर्ता चान्यो न दृश्यते, हाँ, दूसरा कर्ता कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। एतत् कथम इति चेत, तो कहते हैं ऐसा अगर कहा जाए तो कहते हैं आत्मन प्रतीयमानम कर्तृत्वम अध्यासात न तो स्वभावता इति विजानी। देखो, आत्मा में जो कर्तृत्व प्रतीत होता है वह तो अध्यास माने भ्रांति। अध्यास शब्द का अर्थ होता है सीधा सीधा, अध्यास माने भ्रांति, है ना। हो कुछ और प्रतीत कुछ हो, संसार, हाँ। कर्तृत्वम अध्यासात न तो स्वभावतः इति विजानी। आपको इस प्रकार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। स्वाभाविकम इति चेत, अगर हम कहें कि नहीं ये स्वाभाविक है, न केनापि वेदांत विचारम कृत्वा ममेदम कर्तृत्वम परिहरणीयम अस्य अनपाये संसार बंधो न अपाश्यति इति व्यर्था प्रयत्न करणीय। कहते हैं अगर इसको स्वाभाविक कहा जाए तो किसी के द्वारा भी वेदांत विचार करके ममेदम कर्तृत्वम परिहरणीयम, मेरा ये कर्तृत्व है, इसको हम छुड़ाया ही नहीं जा सकता। और कर्तृत्व को छुड़ाए बिना अस्य अनपाए, माने इस कर्तृत्व को छुड़ाए बिना, हटाए बिना संसार बंधो न पाश्यति, और संसार बंधन नहीं छूट सकता। इति व्यर्थः प्रयत्न करणीयः, इसलिए इसमें व्यर्थ प्रयत्न करना हो जाएगा। कब? जब स्वाभाविक आत्मा में कर्तृत्व मान लिया जाएगा। आत्मना कर्तृत्वम स्वाभाविकम भवतु प्रयत्न विशेषेण च नश्यत इति चेत। जो पहले शंका उठाई थी, कहते हैं आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक हो जाए तो, और प्रयत्न विशेष से उसका नाश हो जाए तो कहते स्वभावस्य स्वरूपत्वा, स्वभाव जो होता है वो स्वरूप होता है। स्वरूप नासार्थ को वा प्रयत्नम कुर्यात्।
देखो, स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वस्य भावा स्वभावा। हाँ, और अभी उस दिन जो है एक सज्जन बैठे थे ना, तो यहाँ गीता की वो 8वां अध्याय सुनाने लगे। तो वो पूरा जो सुना रहे थे वो सुना ही रहे थे, कोई मतलब नहीं था उसका। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है? तो वहां भगवान ने अध्यात्म का उत्तर क्या दिया? स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं स्वभावा आत्मा, यही अध्यात्म है ना। जो स्वभाव है उसका नाम अध्यात्म, माने इस शरीर के अंतर्गत जो प्रतीयमान होता है अहम अहम करके आत्मा, उसी का नाम स्वभाव है। ये मैंने इसलिए सुना दिया कि कहीं कोई स्वभाव का कोई भी अर्थ करे, लेकिन शंकराचार्य भगवान के अनुसार या भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार स्वभाव नाम अध्यात्म का है। हाँ, और अध्यात्म विद्या विद्या नाम जो कहा गया तो उसका अर्थ ही है आत्म विद्या विद्या नाम। आत्म विद्या ही विद्याओं में विद्या। ये मैंने इस दृष्टि से कहा कि जो पढ़ते लिखते हैं जरा उनके दिमाग में अपना बल रहना चाहिए, है ना। तो कहाँ है? हाँ, स्वरूपत्वात् स्वरूप नाशार्थम कोवा प्रयत्न कुर्यात्। अपने आप को मिटाने का, स्वरूप को मिटाने का, अपने स्वरूप को मिटाने का कौन प्रयत्न करता है? स्वरूप नाशे सति कहा पुरुषार्थम अनुभवे, है ना। माने स्वरूप के नाश होने पर कौन पुरुषार्थ का अनुभव करेगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। माने कुछ कर भी लो तो करने के बाद अनुभव होता है ना कि मैंने किया, उसका अनुभव कौन करेगा? अनुभवता तो चला गया। किंच अकर्ता जीवन मुक्तो न चेत। और फिर ऐसा नहीं होगा तो कोई अकर्ता जीवन मुक्त नहीं होगा। और जब जीवन मुक्त ही कोई नहीं है, तदा वेदांत संप्रदायो गुरु शिष्यौ च न स्युः, है ना। जो कल या परसों मैंने इसकी चर्चा की थी कि वो वेदांत संप्रदाय ही लुप्त हो जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा का ही लोप हो जाएगा। एक गुरु शिष्य परंपरा होना बहुत आवश्यक है हमारे सनातन धर्म में। हाँ, इसलिए कि ये जो विज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही जीवित रह सकता है। क्या गुरु होता है, क्या शिष्य होता है? गुरु ने शिष्य चिदानंद रूप शिवो। न कोई गुरु न कोई चेला, ठीक है, बात एक अलग है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये परंपरा होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कहते हैं न स्यु किंच आत्मा अकर्ता। आत्मा अकर्ता है और आत्मा अकर्ता है, साक्षी है, निष्क्रिय है। इति प्रतिपादकस्य, जो भी श्रुतियां प्रतिपादक हैं उनका फिर क्या होगा? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। कहते निष्कल है, उसमें कोई कलना नहीं, उसमें कोई स्फुरण नहीं है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, निष्क्रिय है और शांत है। निर्वध्यम, कोई उसमें दोष नहीं है। निरंजनम, उसमें कोई कालिमा भी नहीं है, माने वो एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। ये श्वेता स्वरूपनिषद में कहा गया साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है और केवल। हाँ, देखो ये जो केवल शब्द है ये बहुत मार्मिक है, इसको सबके साथ जोड़ देना चाहिए। केवल साक्षी, केवल चेता, केवल निर्गुण, बस तीनों के साथ इसको लगा के अर्थ कर लेना चाहिए और पक्का हो जाता है। इत्यादि श्रुतिवाक्य से हानि स्यात्, ये जो श्रुतिवाक्य हैं इनकी हानि हो जाएगी। और फिर कहते हैं देखो सुषुप्तौ आत्मनि विद्यमानेपि कर्तृत्व न दृश्यते। सुषुप्ति में आत्मा रहता है कि नहीं? तो बोले रहता है।
तो बोले रहता है तो वहां कर्तृत्व नहीं दिखाई पड़ता। कर्तृत्व दिखाई पड़ता है जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में कर्तृत्व दिखाई पड़ता है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा होते हुए भी विद्यमाने भी कर्तृत्व न दृश्यते। यदि कर्तृत्व तस्य स्वाभाविकम अग्निरुष्णवत्वम इवोपलभ्येत तथा नोपलभ्यते। कहते हैं, यहाँ अग्नि का उदाहरण दे दिया, लेकिन सुरेश्वराचार्य ने कहा कि सूर्य की उष्णता उसका कोई बाधक नहीं। अग्नि की उष्णता को तो औषधि इत्यादि से बांधा भी जा सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन सूर्य की उष्णता को अभी तक कोई यंत्र नहीं बना जो उसको बांध ले, बल्कि और बढ़ तो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे चश्मा है तो हाँ, पहले आप लोगों ने भी देखा ही होगा, किया ही होगा, थोड़ा बहुत हमने भी किया है, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, कि उसको जो है करते चले जाओ, छोटा 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 छोटा, जहाँ चाहो वहाँ जला दो, है ना। लेकिन आग से ऐसा नहीं कर सकते। किंतु चलो, ग्रंथकार ने कहा है अग्नेः उष्णत्वम इव उपलभ्येत तथा नोपलभ्यते। तो कहते वहां पर रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? सुषुप्ति में। जैसे जागृत में है, स्वप्न में है, यदि स्वाभाविक उसमें है तो अग्नि की उष्णता के समान उसका वहां पर उपलब्धि उसकी होना चाहिए। तथा न नोपलभ्यते तस्माद आत्मनः कर्तृत्वम न स्वाभाविकम। अब प्रश्न करते, नन सुषुप्तो कर्तृत्व अनुपलम्भा करण वियोगा। कहते हैं कि करण के वियोग में कर्तृत्व अनुपलम्भ है। अब देखो, तर्क से बात को कैसे काटा जाता है। यथा तक्षादे है, माने जैसे बढ़ई होता है, कर्तृत्व विद्यमाने भी उसमें कर्तापन रहता है, ठीक है, लेकिन स्नान भोजन आदि समय तद अनुपलम्भा, उसका वो कर्तृत्व स्नान करते समय, भोजन करते समय नहीं दिखाई पड़ता। तो नहीं दिखाई पड़ता है तो उसका कर्तृत्व तो कहीं चला जाता। माने तो सुषुप्ति की बात जो कहते हो, सुषुप्ति में नहीं दिखाई पड़ता, गहरी नींद में नहीं दिखाई पड़ता। जैसे वो तक्ष है, माने बढ़ई है ना, उसमें कर्तृत्व तो हमेशा रहता है। मैंने किया, मैं करता, मैं करूँगा। लेकिन स्नान भोजन के समय थोड़ी वो चिल्लाता है कि अब हम जो है मैं करता, मैं करूँगा इत्यादि के। तदवत भवतु इति चेत, हम कहते ऐसे ही मान लो सुषुप्ति में, हाँ, कि गहरी नींद में नहीं पता लगता है। हाँ ना, ऐसा नहीं कहो। क्यों? तूष्णीम भावात अवस्थायाम अंतःकरण संयोगे विद्यमाने भी कर्तृत्व अनुपलम्भात आत्मनः कर्तृत्वम न स्वाभाविकम किम तो आध्यासिकम एवं। ये कहते हैं कि देखो भाई, कोई शांत अवस्था में बैठा हुआ है, सुषुप्ति की बात जाने दो, शांत अवस्था में बैठा है, तुषीम अवस्थायाम, वहां पर बताओ उसका अंतःकरण है कि नहीं? शरीर का भी ज्ञान है और अंतःकरण भी उसके पास में है। अंतःकरण में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उनके उसके साथ में है। हाँ, तो करण संयोग भी है, शांत बैठा हुआ है, विद्यमाने भी कर्तृत्व अनुपलम्भात आत्मनः, उस समय उसके अंदर कर्तृत्व क्यों नहीं दिखाई पड़ता? मैं करता हूं। छोड़ दो सुषुप्ति की बात, जागृत अवस्था में भी शांत चित्त होकर के जो बैठा हुआ है, चित्त भी उसके पास, मन भी उसके पास, बुद्धि भी उसके पास, लेकिन हाथ पर समेट करके शांत होकर के बैठ गया, तो वहां पर भी कर्तृत्व का स्फुरण होना चाहिए।
सुषुप्ति की बात जाने दो, जागृत की बात करते हैं। तो कहते हैं इसलिए कर्तृत्व अनुपलम्भाद आत्मना, आत्मा में कर्तृत्व वहाँ दिखाई नहीं पड़ता तो उसी अवस्था में। अच्छा, कर्तृत्वम न स्वाभाविकम, कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु आध्यासिकम एव, ये भ्रांति जन्य ही है। तो कह ले आप बार बार अध्यास की बात करते हो, तो अध्यास क्या है? अध्यासो नाम अन्यनिष्ठ धर्माणाम अन्यत्र भाषा। ये परिभाषा ग्रंथकार ने अपनी तरह से की है। बहुत बार शंकराचार्य भगवान ने तो इसकी कई परिभाषाएं ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में की है, किंतु ये सब में ये जो यहाँ पर परिभाषा की है ये सब में घटित हो जाती है। अध्यासो नाम अन्यनिष्ठ धर्माणाम, अन्यत्र धर्मों का अन्यत्र अवभाष दर्शन होना, इसका नाम अध्यास है। यथा निनिष्ठ गमनस्य नवनिष्ठ गमनस्य तीरस्थ वृक्ष निष्ठ अचलत्वस्य नाभिचा अध्यास भानम। कहते हैं कि एक नौका में बैठा हुआ है, तो नौका में जो बैठा हुआ है नवनिष्ठ गमन से, नौका तो चल रही है ना, और तीरस्थ वृक्ष निष्ठ अचलत्वस्य, तीर के जो वृक्ष हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन दिखाई क्या देता है? ये वृक्ष चल रहे हैं, हम तो स्थिर हैं, ये वृक्ष भाग रहे हैं। नाभिचा अध्यास वसाद भानम, उस नाभि में तो नाव तो चल रही है, लेकिन अध्यास वसाद वृक्षों में दिखाई देता है। एवं विविध करण निष्ठ कर्तृत्व से, इस प्रकार से करण निष्ठ कर्तृत्व आत्मनि आत्मनिष्ठ अकर्तृत्वम विविध करणेषु च भानम अज्ञान वसाद एवं विविध करणनिष्ठ कर्तृत्व से आत्मनि आत्मनिष्ठ अकर्तृत्व से। कहते हैं इसी प्रकार से विविध करणों के द्वारा उनमें प्रतीत होने वाला कर्तृत्व आत्मनि आत्मनिष्ठ अकर्तृत्व, आत्मा में अकर्तृत्व है। विविध करणेषु च भानम अज्ञानाद एव, है तो करणों में कर्तृत्व, लेकिन अज्ञान से वह आत्मा में भाषित हो रहा है। तस्मात् आत्मनः कर्तृत्वम आरोपाद इति जानी है, आत्मा में जो कर्तृत्व है वह अज्ञान से आरोपित है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं कि ननु जडस्य विविध करणस्य अचेतनत्वात् अचेतनस्य कथम कर्तृत्वम। बोले जो करण तो जड़ है, दो ही तो विभाग आपने किया है, एक जड़ और एक चेतन। तो आत्मा चेतन है और आत्मा के सिवा दूसरे जो है वो सब जड़ है, यही है ना। दो ही प्रकार का बना है, एक चेतन एक जड़। तो आत्मा चेतन है और सब जड़ हैं, तो जड़ों में कर्तृत्व कहाँ से आ गया? ननु प्रश्न होता है, जड़स्य विविध करणस्य अचेतनत्वात् अचेतनस्य कथम कर्तृत्वम। त्रिविध करणस्य अचेतनत्वात् अचेतनस्य कथम कर्तृत्वम। करणत्रयस्यैव कर्तृत्वे तस्य करणांतरेणापि भवितव्यमिति चेत। कहते हैं करणत्रयस्य एव कर्तृत्वे तस्य करणांतरेणापि भवितव्यमिति चेत। अगर आप इन तीनों को करण मानते हो तो उनको चलाने वाला भी कोई करण चाहिए। कर्तृत्वे च तस्य करणांतरेण,
उसको चलाने वाला कोई दूसरा करण चाहिए, और फिर उसको चलाने वाला कोई दूसरा करण चाहिए। इति चेत का नहीं, सुनो, अब देखो, तर्क को तर्क से ही काटना पड़ता है, और कोई बात नहीं। यथा लोके अचेतनस्य वायोर वृक्षाणाम उन्मूलने तेषां दूर निरसने च करणम बिना कर्तृत्व। वायु जब हवा जोर से चलती है तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है, और केवल उखाड़ नहीं देती है, वो वायु जाने कहाँ ले जाकर के उसको पलट देती है। होते कहीं हैं और दिखाई कहीं पड़ते। अरे ये पूरे के पूरे टीन उड़ जाते हैं और कहाँ जाके गिरते हैं। वहाँ त्र्यंबकेश्वर में पांडाल लगाया गया, टीन का बहुत बड़ा पांडाल लगा कि वहाँ पर के भी कार्यक्रम होगा सब, और वो लगे लगाए सारे, जबकि वो लोहे का स्ट्रक्चर था, और उसको कहाँ ले गए? पहाड़ के ऊपर, नीचे नहीं, पहाड़ के ऊपर ले जाकर के सारा स्ट्रक्चर बढ़ गया और सब टूट गया। किसी मतलब का नहीं, है ना। अरे नीचे ले जाता समझ में आता, नीचे चला गया, लेकिन वो नीचे से उड़ा करके पहाड़ पे ले गया। कौन? हवा। तो कहते इसको कोई और चलाने वाला नहीं। तथा च दूर निरसने च करणम बिना कर्तृत्वम, उनको कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं ही कर लेते हैं। यथा च जल प्रवाह से अपि अचेतनस्य, जल का जो प्रवाह होता है वो जड़ होता है, ये तो सब जानते हैं। और वृक्षादि नाम उन्मूलने तेषां दूर निरसने च करणम बिना कर्तृत्वम दृश्यते। तथा जैसे उनमें वायु और जल में करण के बिना कर्तृत्व है, तथा त्रिविध करणस्यापि करणांतरम बिना कर्तृत्वम उपपद्यते। तो अब कहते हैं ये मानसादि कर्मों का यहाँ पर विभाग कर रहे हैं, बहुत अच्छा विभाग है। एतत् त्रिविध कर्ण कृतानि कर्माणि कानि चेत, ये त्रिविध कर्म कितने प्रकार के कर्म होते हैं? त्रिविध कर्ण कृतानि, त्रिविध कर्णों के द्वारा किए जाने वाले कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कानि चेत, कौन कौन से? उच्चते। अब देखो, पहले मानस की बता रहे हैं। सविशेष चिंता, सविशेष का अर्थ है यहाँ पर सविशेष ब्रह्म, है ना। सविशेष ब्रह्म, और सरल तरीके से समझ लो, सगुण साकार ब्रह्म राम कृष्ण शिव आदि की उपासना करना, चिंतन करना, ये सविशेष चिंता है। तो सविशेष चिंता, निर्विशेष चिंता, माने निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन, चिंता का अर्थ चिंतन, और परलोक चिंता, है ना, परलोक का चिंतन करना। भक्ति ज्ञान वैराग्य चिंता इत्यादि बुद्धि विकारा सर्वेपि मनसा क्रियमाणानि कर्माणि मानस पुण्य कर्माणि। ये मानस पुण्य कर्म है, माने मन से किए जाने पुण्य कर्म, किए जाने वाले पुण्य कर्म कौन कौन से? सगुण साकार या निर्गुण निराकार, परलोक की चिंता, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि इनका चिंतन करना, ये है तो बुद्धि की वृत्तियां ही, बुद्धि का ही तो विकार है सब, है ना। लेकिन सर्वे भी मनसा क्रियमाणानि कर्माणि मानस पुण्य कर्माणि, ये मानस पुण्य कर्म है। विषय चिंता, संसार के विषयों की चिंतन। परेशान अपकार चिंता, दूसरे का बुरा कैसे कर दे, कैसे हो जाए। वेद शास्त्रयोः अप्रामाण्य चिंता, वेद और शास्त्र की अप्रामाण्यता का चिंतन। ये धर्मादि अभाव चिंता इत्यादि बुद्धि विकारा। धर्माधर्म भाव, धर्मादि अभाव, न धर्म है न कुछ अधर्म है ना। हाँ,
ऐसा चिंतन। बुद्धि विकारा सर्वेपि मानस पाप कर्माणि, ये सब मानस पाप कर्म है। अब देखो मिश्र कैसे होता है, सविशेष चिंतया निर्विशेष चिंतया, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं या सगुण साकार भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पूर्ण चिंतायापि विषय चिंतादि पाप चिंतया मिश्रीकृत अनुष्ठानम मानसम मिश्र कर्मा। बोले काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन करते करते मन में और कोई खुरापाते आ रही है ना, तो क्या हुआ, ये पाप हो गया। मंदिर में जाए पूजा करे तो उस समय और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। सविशेष इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब लगता तो है लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता, पता नहीं क्या क्या जो आदत गलत पड़ी हुई है वही तो होगा। सविशेष चिंतया निर्विशेष चिंतया पूर्ण चिंतायापि विषय चिंतादि पाप चिंतया मिश्रीकृत अनुष्ठानम, ये भी करते जा रहे और वो भी करते जा रहे, तो कहते हैं मिला हुआ किया हुआ अनुष्ठान मानस मिश्र कर्म है, इसमें पुण्य भी है और पाप भी है। अब वाणी की बात करते हैं। वेदाध्ययनम, शास्त्र पठनम, गीता पठनम, सहस्रनाम पठनम, पंचाक्षरादि मंत्र जपो, भगवन नाम कीर्तनम, परोपकार वार्ता, सत्यवाक्यम, मृदुभाषणम, पूर्वभाषणम। देखो यहाँ पर दो बातें दी हैं, मृदुभाषणम और पूर्वभाषणम। माने ये भी एक है कि मीठा तो बहुत बोलते हैं लेकिन प्रतीक्षा करते रहते हैं कि पहले ये बोले। हाँ, पहले ये बोले तब हम बोले। इसलिए यहां कहा कि मीठा तो बोलो लेकिन पहले तुम ही बोल दो। इसलिए यहां कहा गया कि मृदु भाषणम पूर्व भाषणम च वाचा क्रियमाणम, वाचिक पुण्य कर्म। ये वाचिक पुण्य कर्म है, वाणी से किए जाने वाले पुण्य कर्म है। हैं? हाँ, पूर्व भाषणम विनय द्योतो व्यवहारा, है ना, विनय द्योति व्यवहारा। ये क्या है, ये पूर्व भाषणम है, ये विनय का परिचायक है, विनय को प्रकट करने वाला है कि हाँ ये विनयी है। प्रिय भाषण में च पाठा कल्प्यते, है ना, प्रिय भाषण में कहते कल्पना है। सत्यम प्रिय हितम चयत, नहीं कल्प्यते नहीं, ये तो इसमें गीता में भगवान ने दिया है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पूर्वम भाषणम है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब भगवान श्री राम को दशरथ जी ने राज्याभिषेक की बात सुना दी और नगर में ये बात फैल गई तो सब लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। तो गोस्वामी जी लिखते, वो वाल्मीकि जी लिखते हैं, मृदु पूर्वम च भाषते, जो भी आता है उसको जो है मीठा भी बोलते हैं और पहले बोलते हैं। मृदु पूर्वम च भाषते, माने राम जी मीठा भी बोलते हैं और पहले बोलते हैं, दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करते ये क्या बोलेगा, पहले जो है मृदु पूर्वम च भाषते, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रामाणिक है उसमें। च वाचा क्रियमाणम, वाचिकम पुण्य कर्म, ये वाचिक पुण्य कर्म है। अब फिर कहते हैं वेद शास्त्र दूषणम, देवता दूषणम, असत्य पिशुन पारुष्य वार्ता,
देवताओं में दूषण देखना और असत्य बोलना और चुगली करना, पिसुर माने चुगली करना, और पारुष्य वार्ता कठोर बोलना, और अपहास वार्ता दूसरे की हंसी करना, चा इति वचन इत्यादि वचनम सर्वम वाचिक पाप कर्मम पाप कर्म। अब कहते हैं वेदाध्यने पूजा काले एवं आदि पुण्य वार्तासु परनिंदाया असत्यस्य परिहासस्य लौकिक वार्ताया एवं आदि पापानाम मिश्रीकृत अनुष्ठानम वाचिकम मिश्र कर्म। बोले कि वेदाध्ययन भी कर रहे हैं और बीच बीच में और भी सब पूजा का समय है। और कहने का अर्थ यहाँ ये है कि आप पुण्य कर्म करने बैठे हो तो आपसे कोई पाप कर्म ना बन जाए। पुण्य कर्म का फल तो होगा ही, वो निश्चित नहीं करेगा, लेकिन उसमें दूसरा और मिल जाएगा, इसलिए मिश्रित हो जाएगा। पुण्य तीर्थ स्नानम गुरु देवता नमस्कारो देव पूजा प्रदक्षिणम सज्जन दर्शनम त्याग लोकानुग्रह संचार एवं आदि कर्माणि कायेन क्रियमाणि कायिक पुण्य कर्म। ये शरीर से किए जाने पुण्य कर्म है। कौन से? पुण्य तीर्थ में जाकर के स्नान करना, गुरु को नमस्कार करना, देवताओं को नमस्कार करना, देव पूजा करना, प्रदक्षिणा करना, सज्जन पुरुषों का दर्शन करना, त्याग रखना, लोकानुग्रह संचारा जिससे लोग देख करके उस मार्ग पर चल सकें ऐसे कर्म करना, एवं आदि कर्माणि कायेन क्रियमाणि शरीर से किए जाते हैं कायिकम पुण्य कर्म, ये कायिक पुण्य कर्म कहे जाते हैं। परिहिंसा परिस्त्री संग चौर्य मानी चोरी करना, दुष्ट संग इत्यादि कर्माणि कायेन क्रियमाणि कायिक पाप कर्म। अब कहते हैं ब्राह्मण भोजनार्थम परोपद्रवो, बोले ब्राह्मण को भोजन कराना है, तो दूसरे के साथ जो है उपद्रव कर लेते, झगड़ा कर लेते। देवालय निर्माणार्थम पर द्रव्यापहारा, अरे बोले देव चंदा दो क्यों नहीं, हम कोई अपने लिए कर रहे हैं, जबरदस्ती रसीद काट के फेंक देना पड़ेगा तुमको। हाँ, अब काम तो अच्छा कर रहे हो, हाँ, लेकिन झगड़ा करके चंदा लो। पर द्रव्यापहारा प्रपाम स्थापित, तो प्याऊ लगा दी, आदमी बैठा दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहते भृतकस्य अप्रदानम, जो नौकर है वृद्ध है उसे जो पैसा देना चाहिए, अरे बोले दे देंगे, क्या जरूरत है, अगले महीने ले लेना। अब वो बेचारा वहाँ पानी पिला रहा, तुमने प्याऊ लगा दी, लेकिन सेवक को जो है मजदूरी नहीं दे रहे हो तुम, तो ये क्या हुआ? आदि कर्माणि पुण्यानि च पापानि च मिश्रीकृत कायेन अनुष्ठीयमानानि कायिकम मिश्र कर्मम, ये काया के द्वारा आपके मिश्र कर्म हो जाते हैं। एतानि त्रिविधान्यपि कर्माणि सम्यक विचारणीयानि, इन समस्त कर्मों को अच्छी तरह से विचार करो। विचारस्य फलम किमिति चेत, कहो कि विचार का फल क्या है, तो विचार का फल है मुख्य फलम अवांतर फलमिति फलद्वयम अस्ति। इसके दो फल हैं, एक मुख्य फल एक अवांतर फल। कथमि चेत इमानि त्रिविधानि कर्माणि त्रिविधैरेव करणैः क्रियन्ते, ये तीनों करणों के द्वारा किए जाते हैं। तीन करण क्या है? शरीर, मन और वाणी, है ना। ये आत्मा तु अयम आकाशवद असंगः, आकाश की तरह से असंग है। असंगो निरंसः परिपूर्ण चैतन्य रूपः अतो न कस्यापि कर्मणः कर्ता, आत्मा किसी भी प्रकार का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो असंग है, निरंश है, परिपूर्ण है, ज्ञान स्वरूप है ना। अतः
उसमें किसी प्रकार का भी कर्तृत्व तो नहीं होता है, न कर्मणा कर्ता, आत्मा कर्ता नहीं है। अतएव यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तेन चात्मेति गीयते। ये लिंग पुराण का श्लोक है। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में इसको यत्र तत्र वर्णन किया है। माने यही आत्मा का लक्षण है। हाँ, यच्चाप्नोति माने व्याप्नोति, यदा दत्ते जो सबको ग्रहण करता है, यच्चाति जो सब कुछ जो खाता है, विषयान यह विषयान ये यच्चाति है ना, यच्चास संततो भावः जिसका हमेशा विद्यमानत्व दिखाई पड़ता है, कभी अभाव का दर्शन नहीं होता। संततो भावः तेन चात्मेति गीयते। देखो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, है ना, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। यहाँ पर जो आत्मा का लक्षण बताया गया है, जिसकी व्यापकता है, जो सर्वत्र है, और सर्वत्र को समझने के लिए आप पहले अपने शरीर को देखिए, और शरीर में भी आप ये देखेंगे कि जो हमारी त्वगेंद्रिय है उसकी सर्वत्र व्याप्ति है, पूरे शरीर में। अन्य कोई इंद्रिय इसके जैसी नहीं है त्वगेंद्रिय की। जहां पर त्वगेंद्रिय है वहां पर आपका दिमाग भी है। जहां तक त्वगेंद्रिय है, आप जूता चप्पल पहनते हो, सर ऊपर को किए, और जैसे ही जूता या चप्पल में पैर डाला तो किसे पता लगता है कि अपना नहीं, आंख से तो आपने देखा नहीं, कैसे पता लग गया? वो त्वगेंद्री से पता लग गया, उसको अभ्यास है, और उस त्वगेंद्री के साथ में दिमाग भी लगा हुआ। अगर दिमाग नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अपना नहीं है? आप जूता पहने हैं, मोजा पहने हैं, और आपका पैर किसी पर पड़ जाए तो आप तुरंत समझते हैं कि क्या है ये जड़ है कि चेतन है, सूखा है कि गीला है। होता अनुभव कि नहीं? होता है। हाँ, किसी सजीव वस्तु जीव पर, शरीर वाले पर आपका पैर अंधेरे में पड़ जाए तो आप तुरंत उठाते हो कि अरे कोई है। इतना ये हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है, मतलब जूते को भेदन करके और वहां तक पहुंच गई। लकड़ी आ जाए, पत्थर आ जाए, आपको पता लग जाएगा पत्थर है कि लकड़ी है, दोनों ही कठोर है ना। ये क्या है? ये है वहां तक, जहां तक स्पर्श इंद्रिय की गति है वहां तक ही आपके मन और बुद्धि की गति है ना। वो बुद्धि में जो ज्ञान है, ज्ञान हुआ या ज्ञान नहीं हुआ, दोनों बातें, उन दोनों को प्रकाशित करने वाला कौन? हमारे स्वामी ये अभयानंद जी 1 नंबर में रहते थे। अब वो आग के सामने बैठ गए, सर्दी में हाथ सेक रहे, शुगर थी, पैर में शून्यता थी, तो पैर जल गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। क्यों? वहां स्पर्श इंद्रिय काम नहीं कर रही, और जहां स्पर्श इंद्रिय कार्य नहीं कर रही वहां मन भी काम नहीं कर रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। वो तो जब छाला पड़ गया
तो दूसरे किसी ने कहा, अरे उनके चूहा घुस जाता और उनके पैर को कुतर देता, और जब उसमें से निकलता तो ये लोग जाकर के मल्लम पट्टी करते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर मन और बुद्धि की गति है, उस मन और बुद्धि के व्यवहार को प्रकाशित करने वाला कौन है? क्योंकि मन और बुद्धि भी तो जड़ हैं। इनको प्रकाशित करने वाला, इनमें समान, इनको चैतन्य बनाने वाला कौन है? इसलिए उसकी व्यापकता सर्वत्र है। आप ही हैं जो सर्वत्र हैं, है ना? चापनोति यदा दत्ते, जो ग्रहण करने वाला है ना? यच्चाति विषयान इह, यहाँ पर जो विषयों का सेवन करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, इन सब का सेवन कौन करता है? देखो, कहा जाता है कि अमुक आदमी भोजन कर रहा है, अमुक के लिए भोजन बना रहे हैं। वास्तव में भोक्ता है कौन? इसमें चैतन्य का दर्शन नहीं हो तो उसके लिए आप बनाओगे भोजन? भोक्ता कौन है? हम सोचते हैं बेटा खा रहा है, पति खा रहा है, भाई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, वही है। हाँ, समग्र विषयों का उपभोग करने वाला भी वही है। कैसे? कर्ण द्वारा, कर्णों की व्याप्ति वहां तक होती है, लेकिन वह असंग है। असंग है, वो करता नहीं है, लेकिन उसके बिना दूसरा कोई करता भी नहीं। जैसे सपने में आप ही तो होते हैं कि और कोई दूसरा होता है, सारा व्यवहार करते हो। लेकिन जाग करके क्या कहते हो? मैंने देखा। अच्छा, देखा आपने, करता कौन था? जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सपने में कुछ भी हो सकता है। जाग करके ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं क्या अपने को तो कोई, अपने देखा था ऐसा, मैंने, आपने किया नहीं था। आप मानेंगे नहीं, नहीं हमने नहीं किया था, हमने देखा था। आप उसके दृष्टा थे। किसके? स्वप्न के समग्र कर्मों के दृष्टा। आप कहते हो कि हम सारे व्यवहार के दृष्टा थे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सारे व्यवहार के आप दृष्टा होते हो, जाग करके हाँ कहते हो कि हमने देखा था। तो भैया, जागृत में आप करते तो आत्मा पर क्यों लादते हो? आप दृष्टा यहां क्यों नहीं रहते हो? स्वप्न में आप करता नहीं हो तो जागृत में आपका अहम करता कैसे? वहां पर भी अहम, वहां पर भी मन, वहां पर भी बुद्धि, वहां पर भी आप, और आपकी व्याप्ति सर्वत्र। ये देखो, आप सर्वत्र व्याप्ति है। जो भी आपने देखे, कुंभ में पहुंच गए, लाखों लोगों को आपने देखा, तो वो जितने भी लाखों दिखाई पड़ रहे हैं वो किससे हैं? वो सब आपकी सत्ता से ही हैं। उनमें वो अच्छे भी दिखाई पड़ रहे, बुरे भी दिखाई पड़ रहे, सब दिखाई पड़ रहे, है ना? लेकिन वो हैं किससे?
वो सब आपसे है, आपकी व्याप्ति है। उस समग्र स्वप्न जगत में जो भी स्वप्न की सृष्टि है, उसमें चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, आपकी सर्वत्र व्याप्ति है, लेकिन आप उससे अलग हो। कहते हो हमने तो देखा था, है ना, यही बात है। वो है वहां पर, यह चास संततो भावः, उसका हमेशा विद्यमानत्व, तो हमेशा रहने वाला है ना, जिसके सिवा कोई व्यवहार हो नहीं सकता, लेकिन वो व्यवहार करता नहीं है, ये बात निश्चित है। आत्मेति गीयते, इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। आत्म शब्द से अर्थात तस्मात् न एकम अपि कथम न एकम अपि कर्म चिदाकाश स्वरूपम स्पृशति इति ज्ञात्वा संशयं विहाय दृढ़ानुभवेन अवस्थानम मुख्य फलम। माने ऐसा निश्चय करना चाहिए, तस्माद् न एकम अपि कर्म चिदाकाश स्वरूपम। वो कैसा है? चिदाकाश स्वरूप है। चिदाकाश महाकाश वासम बधे, है ना, वो चिदाकाश स्वरूप है। चिदाकाश स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप है, स्पर्शति। हाँ, कोई भी कर्म उसे स्पर्श नहीं करता। इति ज्ञात्वा संशयम विहाय, दृढ़ अनुभवेन अवस्थानम मुख्य फलम। ये जो दृढ़ अनुभव है उसकी स्थिति होना, ये इसका मुख्य फल है। देखो अब एक बात कहते हैं, ब्रह्म ज्ञाने सत्यपि तिभिद करणम अपि पूर्ण कर्मणि एव स्थापयितव्यम तद असंभवे मिश्र कर्मणि वा स्थापयितव्यम न कदाचित भी पाप कर्मणि। हाँ, कहते हैं किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो अब वो ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या करे? बोले तीनों करणों से, शरीर से, वाणी से और मन से, पूर्ण कर्मणि एव स्थापयितव्यम, इन तीनों करणों को पूर्ण कर्मों में स्थापित करना चाहिए। तद असंभवे, उसका असंभव होने पर मिश्र कर्मणि वा स्थापितव्यम, मिश्र कर्मों में, न कदाचित भी पाप कर्मणि, पाप कर्मों में अपने मन, वाणी और शरीर को नहीं लगाना चाहिए। इति ज्ञात्वा तथैव अवस्थानम अवांतर फलम, ऐसा जान करके ये ऐसी स्थिति होना, माने पाप कर्मों से दूर रहना, मिश्र कर्म भले ही हो जाए, ऐसी अवस्थान, ये अवांतर फल है। यथा कदली पोषकस्य, कोई कदली का फल वृक्ष लगाता है तो कदली फलम मुख्य फलम, कदली फलम मुख्य फलम, उसमें जो केला है वो मुख्य फल है। तत्पत्र पुष्पाणि पत्र पुष्पाणादिकम अवांतर फलम तथैव त्रिविध कर्णकृत कर्म ज्ञानस्यापि पूर्वोक्त फल द्वयमति ज्ञेयम, है ना। ये दोनों तीनों प्रकार के कर्म ज्ञान के द्वारा पूर्वोक्त फल दोनों के दोनों समझ लेना चाहिए। अब यहाँ शंका करते हैं, चलो अब इतना ही रहने दो, है ना, बढ़ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की, हे बिहारी लाल की, हरते पते हर हर।